1,15,000 रुपए पर मंथ की इनकी सैलरी है। और कोई है क्लास वाले? नहीं है ना? तो हम बोल सकते हैं कि अगर इन पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब अगर हम बोले, जो जॉब करने वाले लोग हैं, बाकी व्यापार वाले लोग अलग होंगे, इन पर्सपेक्टिव अगर हम जॉब बात करें तो एक ऐसे इंसान है जो सैलरी से मतलब पैसा कमाने वाले इस यहाँ के सबसे अच्छे मतलब सबसे टॉप रैंक होल्डर होंगे, है ना? पढ़े लिखे होंगे, एग्जाम दिया होगा तभी आरबीआई में जॉब लगी और अच्छा काम किए होंगे इसलिए प्रमोशन होकर अभी 1.25 लाख रुपए तक पहुंचे। कितने साल हो गए सर नौकरी के? 2015 में आपने शुरू किया था, लगभग 10 साल अभी आपको हुए, 10 साल। कितने साल की एज में आपकी नौकरी लगी? 32 साल लग गए नौकरी लेने में। अच्छा, ओके। 30 साल की एज में इन्होंने नौकरी लिया, 32 साल की एज में उन्होंने नौकरी। जब ज्वाइन हुए तो कितना पैसा था सैलरी? 27,000 रुपए थी। ओके, फिर 27 से फिर कितना बढ़ा? 5 साल के एवरेज कितना बढ़ा होगा? मतलब 2020 में आपकी सैलरी कितनी थी? 55,000। चलो हम लेके चलते हैं 5,000 में इनकी सैलरी को हम बढ़ा के चलते हैं। शुरू के 5 साल इन्होंने 27,000 30,000 मान के चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बढ़ा भी है 25,000, एक एवरेज लेके चलते हैं। ये 30,000 कमाना शुरू किए होंगे 2015 में, जब इनकी एज 32 साल की थी। तो 30,000 कमाने वाला इंसान एक साल में कितना पैसा कमाएगा? बोर्ड मारा है 3,60,000 रुपए। 5 साल में टोटल पैसा कितना कमाया होगा इन्होंने? 18 लाख रुपए। ठीक है, 5 साल बाद ये बता रहे हैं कि मेरी सैलरी जो है वो 50,000 की हो गई, 55,000 की हो गई, राइट? लेकिन हम 55,000 नहीं लेके चलते हैं, मानते हैं 1 लाख हो गई होगी। तो उसके बाद अभी एक 10 भी बता रहे हैं, तो 1 लाख हो गई। 1 लाख कमाने वाला इंसान हर साल कितना कमा रहा है? 5 साल में कितना कमाएगा? टोटल कितने हो गए? 78 लाख हो गए। ठीक है, अब इनको 10 साल हो गया। अब 10 साल जो इनकी कमाई है वो मान के चलते हैं 1.5 लाख हो गई पर मंथ। इतना तो होगा सर, इतना तो ही जाएगा। 1.5 लाख लेके चलते हैं, 1.5 लाख कमाने 2 लाख मान के चलते हैं। 10 साल में थोड़ा और अच्छा, उतना नहीं होता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। ठीक है, 1.5 लाख लेके चलते हैं। 1.5 लाख सबसे जो बता रहे हैं कि सर मैं जो भी हूँ बिल्कुल पीक पे हूँ, इस पीक को भी अगर इन्होंने मेंटेन किया, क्योंकि इंसेंटिव मिला के वो इनकम है, पीक को भी मेंटेन किया, तो 1.5 लाख कमाने वाला इंसान कितना पैसा कमाएगा साल में? 18 लाख, है ना? 10 साल की नौकरी होगी, 20 साल और नौकरी करेंगे सर, ऐसा ही है? हाँ, 20 साल में टोटल पैसे कितने कमाएगा? नहीं, हम 20 साल करते हैं, थोड़ा कम रिटायरमेंट आपको थोड़ा ज्यादा देते हैं। ये तो मना कर रहे हैं लेकिन हम लेके चलते हैं, जूम करते हैं। कहाँ कितना हुआ? 3 करोड़। और पहले वाले कितने थे? 78 लाख। 3 करोड़ 60 लाख और 78 लाख जोड़ दो, कितना आ गया? 4 करोड़। 438, मोटा मोटी लगभग 4 करोड़ जो है ये पूरे जीवन में लेके आएंगे। आरबीआई के जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जिन्होंने 32 साल की उम्र में शुरू किया था और 60 साल उम्र हो जाएगी, जब ज्वाइन किए होंगे तो बिल्कुल यंग होंगे, हैंडसम होंगे, बाल वगैरह भी बढ़िया होगा, शरीर भी बढ़िया होगा, लेकिन जब रिटायर होंगे तो डायबिटीज लेके आएंगे, हाइपरटेंशन लेके आएंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ये हालत हो जाएगी। इतना वर्क प्रेशर होगा कि बेचारे को डायबिटीज, अर्थराइटिस, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जब काम करने लायक नहीं रह जाएंगे तो इनको कर दिया जाएगा रिटायर। आया ना? पेंशन भी नहीं आया, ये तो गड़बड़। तो टोटल पैसा कितना कमाइए? 4 करोड़। और 4 करोड़ कमाने के लिए इन्होंने अपने जीवन के 30 साल 12 महीने और कम से कम 26 दिन का टाइम लिया। 4 छुट्टी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी या 6 घंटे की ड्यूटी तो कम से कम होगी, आया ना? 10 घंटा भी नहीं देता है। तो 10 घंटा काम करने वाला इंसान 26 दिन में कितना घंटा काम करेगा? 260। अब 365 दिन में 60 दिन का छुट्टी ले लेते, 300 दिन में कितना घंटा काम करेगा?
निकालो कैलकुलेटर। 7200 7200 घंटा और 30 साल में टोटल कितना काम करेगा? ले और आओ। 2,16,000 2,16,000 पक्का कैलकुलेट किए हो ना? यूपी बोर्ड वाले तो नहीं है? हाँ, कितने घंटे काम हुए? 2,16,000। सही है, बाकी लोग वेरीफाई कर लिए, ऐसा ही है ना? 2,16,000 घंटे काम करने के बाद जो टोटल कमाई निकल के आई है वो है 4 करोड़। आपको क्या लगता है मेहनती इंसान है या नहीं? मेहनती इंसान ये एजुकेटेड है या नहीं है सर। इन्होंने पूरा जान लगाया होगा या नहीं लगाया होगा? अभी तो ग्रोथ हुई होगी, आया ना? इनके पर घंटे की कमाई कितनी होगी? 4 करोड़ को 2,16,000 से डिवाइड कर दो। 185 कितना? 185 रुपए। 4 करोड़ को 2,16,000 से डिवाइड कीजिए। 185 रुपए पर घंटा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सर ने, क्या नाम है सर आपका, पंडित जी ने 30 साल टाइम दिया, पूरी जिंदगी लगा दी, इसके अलावा जीवन में कभी किसी चीज के बारे में सोचा नहीं। रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद उन्होंने इनकी औकात लगाई 185 रुपए पर घंटा। यानी मैं पांडे जी को 1,000 रुपए बोलूंगा और बोलूंगा 8 घंटा मेरे लिए लाके बैठो। आया ना? ऐसे इसका मतलब यही हुआ ना कि पर घंटे की औकात कितना लगाया उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि बहुत टॉप ऑर्गेनाइजेशन ने, कितना लगाया? 100। अच्छा, ये तो इनकी हालत है। जो 20-30 हजार वाले होंगे वो अपना कैलकुलेट कर लो। देखो, इंसान झूठ बोल सकता है, मैथ कभी झूठ नहीं बोल सकता। और अगर कोई बैठा ये सोच रहा है कि मैं सर जैसा बनूंगा, 1 लाख रुपए सैलरी वाला बनूंगा, तो दिस इज योर फ्यूचर। लेकिन सर को स्लीपलेस वेलनेस मिल गया। अब देखो दूसरी कहानी चलते हैं। यह है इनका वर्तमान प्रेजेंट। अब हम दूसरी कहानी चलते हैं कि गलती से सर को मिल गया AWPO। ठीक है? अब चूंकि जॉब में है, पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या पार्ट टाइम में 2 घंटा काम कर सकते हैं सर? 2 घंटा में इन्होंने डेली मात्र 2 लोगों को प्लान दिया, तो 365 दिन के अंदर 700 लोगों को प्लान दिया होगा। यस सर। आया ना? यस सर। 700 लोगों को प्लान देंगे तो क्या 70 लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इनके साथ मात्र आते हैं 10 लोग एक साल में। कितने? मतलब 10 वाले तो मतलब कुछ भी नहीं। एक साल में जो सिल्वर बन के बोलता है मैंने बहुत मेहनत किया गुरुजी। हाँ, 1 साल अगर इन्होंने बिजनेस सीखने में लगाया और 1 साल में इन्होंने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो बोल सकते हैं 1 साल में इन्होंने 10,000 रुपए कमाया। आया ना? यस या नो? यस। अब देखो कहानी। अब ये 10 और दूसरे एक ये 11 लोग खड़े हो गए। अभी शुरुआत हो रही है इनकी, क्या सर? 2026 समझ में आ रहा है? यस। अब देखो हम लोवेस्ट इनका एवरेज लेके चलते हैं। 1 साल में इन्होंने मेहनत किया और टोटल 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट या प्लान के बारे में जानकारी दे दी। यानी 100 लोगों को 100 SP के हिसाब से इन्होंने अपने साथ कनेक्ट कर लिया। 700-800 लोगों को बताएंगे तो 50-100 लोग आराम से आ जाते। ठीक है? मिनिमम भी देखे तो 1 लाख की इनकम। अब मान के चलते हैं कि दूसरे साल में से ये जो 100 लोग थे उसमें से 95% लोग यूजर निकल गए, जो प्रोडक्ट खाया खुश है, कोई काम नहीं करना। ऐसा होते नहीं होते? सिर्फ 5 लोगों ने काम किया। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने काम किया। अब 2026 में ये 5 लोगों के साथ खड़े हैं। इन 5 लोग इन्होंने 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड कराया, SOS ट्रेनिंग में लेके गए, 100 अटेंड करा दिया। उनको भी समझ में आ गया इनके जैसा कि भैया पार्ट टाइम में ही कैरियर बन सकता है। और उन लोगों ने सर के जैसा ही काम किया, साल में डेली 2-2 प्लान किया और साल में
सबने 700 प्लान किया और सबके साथ मात्र 100 लोग आए, या तो यूजर बन के आए या तो ज्वाइन होके आए। तो दूसरे साल सर की टीम कितने की हो जाएगी? 500 लोगों की। दूसरे साल कमाई आएगी 5 लाख, क्योंकि एक ज्वाइनिंग पे 100 एसपी पे 1000 रुपए की चेक आती है। लगभग कितने का चेक बन गया? 5 लाख। एक साल में 1 लाख आया है, जिसकी महीने की कमाई 1.25 लाख रुपए, उसको एक साल में अगर 1 लाख आएगा तो बंदा सीरियस होगा कि नहीं होगा? यस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सीरियस होगा। इनको लगे यार क्या ही आया, क्योंकि अभी पर मंथ की कमाई और साल की कमाई तो कुछ भी नहीं लग रहा है। यस बल्कि हो सकता है कि ट्रेनिंग मीटिंग करते कराते इससे भी ज्यादा खर्चा हो जाए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि एक जगह आप 10 घंटे दे रहे हो और एक जगह 2 घंटे दे रहे हो, आया ना? लेकिन दूसरे साल से इनको फर्क नजर आएगा, क्योंकि दूसरे साल 5 लाख आया है, जो कि लगभग आधा मैच कर रहा है इनकी कमाई। तो फर्स्ट साल लर्निंग पीरियड, सेकेंड साइड जो होता है बिजनेस डेवलपमेंट पीरियड होता है। अब तीसरे साल में ये जो 50 लोग आए थे, उसमें से मैं बोलता हूँ 95% लोग यूजर बन गए, यानी 450 लोग कैसे निकल गए जो प्रोडक्ट खाए पिए और काम नहीं किया। क्या 5% लोग काम कर सकते हैं? यस इन 50 लोगों ने काम किया और 2028 में सर प्रवेश करेंगे। समझ में आ रही है बात? यस 2028 में प्रवेश करते हैं और इन 50 लोग काम करने लगे, और इन्होंने भी पार्ट टाइम में भी शुरू किया, तो 100 लोगों का नेटवर्क बनाया और टोटल टीम कितने की बनेगी? 5000। कोई परेशानी नहीं है इनको। इधर से 1 लाख आ रहा है, इधर से भी थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, पार्ट टाइम में मस्त सिस्टम डेवलप किए हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो 5000 लोगों से जो टोटल कमाई आएगी तीसरे साल में वो कितनी आ जाएगी? 50 लाख रुपए की आएगी। यस या नो? यस अब ये सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ पूरे साल की कमाई, 2 साल की कमाई, और दूसरे तरफ 1 साल की कमाई, ज्यादा हो रहा है ना? यस 2 साल में लगभग कमाते 24-25 लाख, यहाँ आ रहा है 50 लाख, आया ना? लेकिन ये अभी भी जिद पकड़े नहीं भी हमारा सरकारी नौकरी है, कैसे छोड़ सकते हैं, आया ना? यस सर अब 2028 में भाई साहब आ जाते हैं, हो सकता है टीम संभालने के लिए इनका विजन खुल जाए और ये बिजनेस में आ जाए। अब ये 5000 में से 450 लोग, 4500 लोग यूजर निकल के 500 लोगों ने काम किया, और 500 लोगों ने अगर 100 का भी टीम बनाया तो टोटल टीम 50,000 लोगों की बनती है। और चौथे साल यानी 2029 में जो इनकी टोटल कमाई आएगी दोस्तों, वो कमाई आएगी, जोर से बोलिए, जो पूरी जिंदगी की कमाई थी, याद रखना। यस अभी भी जाइए 26, 27, 28, 29, 2030 2030 में खड़े हुए, और ये जो 50,000 लोग थे इसमें से 45,000 लोग हमारे यूजर निकल गए। ऐसा ही तो होता है। यस या 5,000 लोगों ने काम किया, या 5,000 लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और 5,000 लोग अगर 100 का टीम जनरेट करेंगे तो टोटल टीम बनती है दोस्तों 5 लाख की, और जो टोटल कमाई निकल के आएगी यहाँ से वो आएगी 50 करोड़। कितना कमाया? 4 करोड़ 50 करोड़ 5 साल में। 4 करोड़ कहाँ? 30 साल में कमाया 4 करोड़, और यहाँ 5 साल में कमाए 50 करोड़। अब यहाँ टाइम 5 साल में कितना दे रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। 2 घंटा डेली, और संडे को हो सकता है 3-4 घंटा, आया ना? यस 100 दूनी 12 और 4 16, 20 घंटा मान के चलते हैं महीने में। यस सर ऐसे हो सकता है ना? साप्ताहिक दिन लेके चलते हैं कि इन्होंने 18 से 20 घंटे का टाइम दिया। अगर 20 घंटा हर सप्ताह दे रहे हैं तो महीने में कितना देंगे? 80 घंटा करीब देंगे। यस सर 12 महीने में कितना देंगे? 960 घंटे, और 5 साल में कितना टाइम देंगे? लगभग 5000 घंटे। यस सर 4800 घंटे वैसे हो रहा है, और कम ही होगा 4500 घंटे। इन्होंने 5 साल में 4800 घंटे टाइम दिया और कमाए 50 करोड़। अब पर आवर की कमाई का वैल्यू बताओ। 50 करोड़ को 5000 से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए। 5,000 5,000 कहाँ से आप? हरियाणा। 50 करोड़ को 5000 से डिवाइड करो, कितना आया? 10,000 10,000 1 लाख 1 लाख 10,000 सर 1 लाख 1 लाख 10,000
कितना आएगा? 10,000 1 लाख 1 घंटे के कितना आएगा लगभग? 10,000 होगा सर 10,000 आएगा, 1 लाख आएगा? 10,000 10,000 देखो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, 5,000 डिवाइड करना मुझे नहीं पता कितना आएगा। 10,000 आप बताओ। 50 करोड़ डिवाइड इंटू 5,000 50 करोड़ को 5,000 से डिवाइड कर दो। 1 लाख सर। हाँ 1 लाख सर 1 लाख? 10 लाख है। नहीं, 10 लाख तो आएगा नहीं, उतना तो नहीं होता है। 1 लाख 1 लाख सर 1 लाख पर घंटा यस 1 लाख पर घंटा हाँ 1 लाख 1 लाख क्या आएगा? ठीक है, 1 लाख 1 लाख कितना आ गया? 1 लाख रुपए पर घंटा। यस सर 1 लाख सर 1 लाख सर 5 साल का टाइम दिया सर आपने SCPS वेलनेस में। 2 साल पार्ट टाइम लेकिन फुल टाइम उसके बाद आना पड़ेगा। 5 साल बाद अगर आप टिकेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी 5 साल बाद, अभी 30 साल, अभी 25 साल आपके बचे हैं, आई कोटी ಮಾಡಿ बोलना है, अभी 25 साल आपके बचे हुए हैं। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 लाख रुपए पर घंटा। अब आप मुझे एज ए समझदार बताइए आपको क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिजनेस किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहिए? AWPL ये जो है ना सर, बिजनेस को तो प्रायोरिटी देना चाहिए लेकिन पार्ट टाइम में। यही डिसीजन हमें बड़ा बनाता है और यही डिसीजन हमें छोटा बनाता है। यस अब आप सोच सकते हैं इस हॉल का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, सबसे बड़ा जॉब होल्डर, जो काम 30 साल में नहीं कर पाया, जो वैल्यू 30 साल में नहीं बना पाया, अगर वो वैल्यू ये इंडस्ट्री 5 से 10 साल के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा अगर बना रही है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? SCPS वेलनेस को देना चाहिए या जॉब को देना चाहिए? SCPS वेलनेस आप लोगों का क्या करना है? SCPS वेलनेस किसको देना चाहिए? AWPL किसको देना चाहिए? AWPL लोग तो सर SCPS बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हैं? चलिए सर के लिए जोरदार ताली।